बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी और कहने वाले कहते हैं कि आखिर वो लम्हान पहुंचा है जब खान साहब के लिए जेल के दरवाजे खुलने वाले हैं। खान साहब की जुमेरात को गिरफ्तारी आलमोस्ट यकीनी है और उसकी वजह यह है कि इस्तेदाद दहशतगर्दी की अदालत में खान साहब को पेश होना है और 780 के मुकदमे में अदालत ज़मानत नहीं देती क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस नहीं है। तो क्या हुकूमत उन्हें गिरफ़्तार कर लेगी अगर अदालत ने ये ज़मानत मनसूख कर दी, जो ज़मानत उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी हुई है। अगर वो ज़मानत मनसूख हो गई तो फिर खान साहब की गिरफ़्तारी यकीनी है। हुकूमत पहले इस बात का इजहार कर चुकी है कि अगर अदालत ने बेल मनसूख कर दी तो फिर खान साहब को गिरफ़्तार करना उनकी मजबूरी है, वरना हुकूमत खान साहब को सियासी तौर पर गिरफ़्तार करने पर तैयार नहीं है। तो क्या वाकई खान साहब गिरफ़्तार हो जाएंगे और उनकी गिरफ़्तारी पर रिएक्शन होगा या नहीं होगा? इस बार चूँकि गिरफ़्तारी बनी गाला से नहीं, अदालत के हाथे से हो सकती है या अदालत के अंदर से हो सकती है। तो क्या पीटीआई के कारकुनान उसी तरह रद्दमल देंगे जिस तरह उन्होंने 2 दिन पहले बनी गाला में रात भर जाग कर दिया था? तो ये बड़ा क्वेश्चन है तहरीक इंसाफ के लिए। और कहने वाले कहते हैं कि खान साहब जो है वो उनको गारंटियाँ शरंटियाँ दी और ली जा रही है कि उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, वो अदालत में पेश हो जाएं और अदालतें उनके हवाले से सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। तो देखते हैं कि खान साहब गिरफ्तार होते हैं या नहीं होते। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर ये है कि अब इस पर सट्टा भी खेला जा रहा है और सट्टेबाज भी मैदान में आ गए और खान साहब की गिरफ्तारी के ऊपर रेट भी निकल रहे हैं। और इस वक्त ये रेट जो है वो 4 और 6 का चल रहा है, यानी इसमें ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब की गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि हुकूमत उन्हें 3 रोज़ पहले गिरफ़्तार करने के हवाले से टेस्टर लगा चुकी है और जो मतवक्को रिएक्शन है उसको भी गेज कर चुकी है कि वो रिएक्शन क्या हो सकता है। तहरीक इंसाफ के लिए दूसरी बड़ी अच्छी खबर ये है कि शहबाज गिल जो है वो पॉलीग्राफ टेस्ट से बच गए हैं। उनको अदालत ने मज़ीद रिमांड देने से इनकार कर दिया, उनको जुडिशल कर दिया गया है। पुलिस रिमांड मांगती रहेगी। पुलिस का ये दावा था कि शहबाज गिल से भी बहुत कुछ पूछना है, बहुत कुछ बरामद करना है, उनका रिमांड चाहिए। लेकिन जज साहब ने कहकर कि मेरे लिए खातून मजिस्ट्रेट ज़ेबा ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा और जज ज़ेबा चौधरी ने मेरे लिए कोई रास्ता छोड़ा नहीं, तो फिर मैं ज़्यादा रिमांड कैसे दे सकता हूँ। तो उन्होंने उनको जुडिशल कर दिया है। शहबाज गिल की पेशी के मौके पर कुछ उन्होंने गुफ्तगू भी की और कुछ उन्होंने अपने ऊपर तशद्दुद के हवाले से बात भी की, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक और अहम बात है, वो है पाकिस्तान के अंदर सैलाब के मामले के ऊपर। पाकिस्तान में सैलाब जो है उसने सिंध, बलूचिस्तान और केपीके की बड़ी आबादी को मुतासर कर रखा हो। कहने वाले कहते हैं कि तौहीन मज़हब, तौहीन अदालत, तौहीन फ़ौज और तौहीन सियासतदान, इन पर तो सज़ा हो जाती है, इन पर मुकदमा दर्ज हो जाती है। लेकिन जो तौहीन इंसानियत हो रही है इस वक्त सैलाब से मुतासर इलाकों में, इंसानियत सिसक रही है और अपोजिशन लीडर जो है वो इक़्तिदार के लिए जगह जगह जलसे कर रहे हैं। वो उन जगहों पे भी जा रहे हैं जहाँ जो सैलाब से मुतासर है, लेकिन वहाँ भी वो सियासी तकरीरें कर रहे हैं। मुतासरीन की इमदाद के हवाले से सबसे मायूस कुन किरदार इस वक्त अपोजिशन का है क्योंकि अपोजिशन में वाहिद जमात है इमरान साहब की, और इमरान की जमात कहीं भी सैलाब मुतासरीन के लिए मदद करती हुई नज़र नहीं आती। हत्ता कि उनके अपने सूबे खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासर अफराद जो इमदाद के मुंतज़र हैं। तो अपोजिशन भी इक़्तिदार के लिए लड़ रही है और हुकूमत भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ रही है। तो जिनके सरों पर ये लोग लड़ रहे हैं वो है अवाम। तो अवाम किधर जाए, अवाम का मुकदमा कौन लड़ेगा? जो डूब गए वो डूब गए, जो बच गए वो खान साहब के लिए हकीकी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक वो खुद नहीं डूब जाएंगे या दूसरों को नहीं डुबो देंगे। तो पाकिस्तान में सियासत का बाबादम ही है और ये लड़ाई हमें किस तरफ लेके जाएगी। यानी तहरीक इंसाफ के बारे में कहने वाले कहते हैं कि वो हर जुर्म वो कर रही है और जो कि पिछली हुकूमतें कर चुकी हैं। और तहरीक इंसाफ की फ़िलासफ़ी ये है कि अगर कोई चोर नहीं पकड़ा गया तो चोरी जायज़ हो गई है, अगर कोई कातिल नहीं पकड़ा गया तो कत्ल हलाल हो गया है क्योंकि अगर हमने कत्ल कर दिया तो फिर पिछले कातिलों को पकड़े, अगर हमने चोरी की है तो जो पहले लोग चोरियां करते रहे हैं जो नहीं पकड़े गए उनको पकड़े। तो ये आजकल के अपने यानी अमाल की, गुनाह की जस्टिफिकेशन पीटीआई दे रही है। हाँ साहब हरीपुर में जलसा आपसे खिताब कर रहे थे तो महंगाई का रोना रो रहे थे। वो कह रहे थे कि जी हमारे दौर में जो है महंगाई जो है वो बिल्कुल नहीं थी और आज तो 40-42% पहुँच चुकी है। हमारे दौर में तो 15-16% थी, तो उनके नज़दीक 16% कोई महंगाई नहीं थी
और ना ही उन्होंने इस बात का इकरार किया कि जो मैं बारूदी सुरंगें लगा के गया उसके नतीजे में आज आप महंगाई के समंदर में गोते खा रहे हैं। तो आज खान साहब को महंगाई नज़र आ रही है। उस वक्त खान साहब कहते थे मैं कोई आलू प्याज की कीमतें मालूम करने आया हूँ, आज वो खुद अवाम को दर्स दे रहे कि देखो लोगों महंगाई कितनी हो गई और ये हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती, इनकी वजह से महंगाई जो है वो हो गई और गरीब पिस कर रह गया। जिस मुल्क में इस किस्म की सूरत हाल हो, इस किस्म की यानी मारा मारी हो, वहाँ पर आप क्या ढंग की बात कर सकते हैं, किसको आप मुनसिफ कर सकते हैं, किससे आप मुनसफी चाह सकते हैं, किन से आप जो है वो कर सकते हैं, इंसाफ की इस्तदा कर सकते हैं। इस महंगाई के आलम में एक छोटा सा साय ऑफ रिलीफ ये है कि बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैक्स जो है वो अब निकाला जाने लगा है, क्योंकि पिछले 3-4 रोज़ से लोग बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ सड़कें ब्लॉक कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे और ये जगह जगह एहतजाज फैलता जा रहा था। तो अब हुकूमत ने उसके ऊपर एक्शन ले लिया है और इसमें जो बिजली के जो बिल आए हैं ज़ायद बिल, उनको अब रीएडजस्ट किया जा रहा है। तो लेस्को के दफातर में ये लाहौर में तो ये काम हो रहा है और कराची में भी आज ऐलान किया गया, हुकूमत जो है वो 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के ऊपर जो फिक्स टैक्स है वो विड्रॉ कर रही है। तो ये एक हवाले से थोड़ी सी साय ऑफ रिलीफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हुकूमत ने कोई ऐसा मार्कतुल काम किया है जिससे कोई महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है और बिलों की जो एडजस्टमेंट है वो हो रही है। इसके अलावा एक बड़ा अहम केस है जिसके बारे में अभी से प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि उसमें तहरीक इंसाफ को एक बड़ा यानी रिलीफ मिल सकता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का राइट देने का मामला है और लगता यूँ है कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का राइट दे दिया जाएगा। अब इस मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं कि आपने किसी अदालत का फ़ैसला प्रेडिक्ट करना हो तो उनके जज देखें, उनका पैनल देखें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फ़ैसला किस तरफ जा रहा है, रिमार्क्स क्या होंगे और ये किस पार्टी के हक़ में जा रहा है। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का केस है और इसमें जो रिमार्क्स आए हैं और इसमें जो बेंच बना हुआ है उससे तो लगता यूँ है कि ये समुद्रपार पाकिस्तानियों के वोट का हक़ जो है उन्हें वापस मिल जाएगा। ये मौजूदा पार्लियामेंट ने इसको ख़त्म कर दिया था। खान साहब ने ये समुद्रपार पाकिस्तानियों के लिए वोट का हक़ निकाला था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, तो इसको मौजूदा हुकूमत ने यानी हुक्मरान इत्तेहाद ने पार्लियामेंट में इसको ओवर रूल कर दिया था। तो इसके ऊपर भी आज समाअत हुई है, शेर रशीद ने इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की हुई है। तो इस पे जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने रिमार्क्स दिए हैं कि ये जो बुनियाद बनाई गई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का राइट इसलिए नहीं दिया जा सकता कि वह धांधली का ख़दशा है। तो धांधली तो यहाँ इंतखाबात में भी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जो है वो ये मान रही है कि पाकिस्तान के इंतखाबात में धांधली होती है और धांधली के नतीजे में हुकूमतें आती और जाती हैं। इस केस में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस इजाज़ुल एहसन ये 2 जज हैं, 2 रुकनी बेंच है और जो कि जिनके रिमार्क्स ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक़ ख़त्म करना दुरुस्त नहीं है और चूँकि बैरून पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मुबादला भेजते हैं तो उनको सहूलतें देनी चाहिए। ये भी कहा गया जी कि एक दोस्त ममालिक से $1 अरब का कर्ज़ मांगा जा रहा है, तो उधर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालाना $30 अरब भेजते हैं, लेकिन इन्हें कहा गया है कि आप वोट नहीं दे सकते, अगर वोट डालना है तो टिकट लेकर पाकिस्तान आओ। तो ये अदालत का जो रिमार्क्स है ये बताते हैं कि जनाब इसमें ये फ़ैसला क्या आएगा और क्या इसकी प्रेडिक्शन जो है वो ये बताती है कि जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, वैसे मैं भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो खदशात है वो यहाँ पर जो इन वोटों के गलत इस्तेमाल का है और उस मैकेनिज़्म का है। इलेक्शन कमीशन ने तोशाहाना रेफरेंस से मुतल्लिक जो हुकूमती अरकान ने रेफरेंस दायर किया था वो खारिज कर दिया, क्योंकि रेफरेंस 2 हो गए। एक रेफरेंस भेजा हुआ इलेक्शन कमीशन को स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने और एक रेफरेंस भेजा था अरकान असम्बली की जानिब से जिसमें मोहसिन रांझा थे। ये कहा गया जी क्योंकि ये 2 रेफरेंस है तो एक ही रेफरेंस एंटरटेन हो सकता है, तो जो MNAs ने रेफरेंस भेजा हुआ था वो रेफरेंस खारिज कर दिया गया है, जबकि जो दूसरा रेफरेंस भेजा हुआ स्पीकर कौमी असम्बली ने उसकी समाअत 29 अगस्त को होगी। उस रेफरेंस में इमरान खान साहब से जवाब जो है वो तलब कर रखा है हुकूमत ने। तो अब जो $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया कि वो कल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे, पेश होना ही सी क्यों मजबूरी है, अगर वो पेश नहीं होंगे तो उनकी बेल कैंसिल हो सकती है। एक चांस वो ले रहे हैं कि वो अगर अदालत में अपीयर होकर इस बात की गारंटी देते हैं कि वो अदालत के सामने हाज़िर होते रहेंगे
और उन्होंने कोई ऐसा ऑफेंस नहीं किया हुआ, उनके खिलाफ माजी में कोई मुकदमा भी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। तो 31 अगस्त को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना है। तो इस बेल को वार्जी तौर पर टेम्परेरी इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। तो ये 1% चांसेस है कि अदालत उसको एक्सटेंड कर दे, और इसी बुनियाद पर उनके वकील ने उनको मशवरा दिया कि आप पेश हो जाएं। इससे पहले कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब अदालत में पेश नहीं होंगे। खासब पर ये पहला मुकदमा नहीं है दहशतगर्दी का। जब वो ख़ुद वज़ीर आज़म थे तो उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा कई महीनों सालों चलता रहा, जो उन्होंने पार्लियामेंट हमला केस, वो भी दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज था। लेकिन उस केस में न खान साहब गिरफ़्तार हुए, न कभी अदालतों के सामने पेश हुए, न अदालतों ने उनके वारंट जारी किए, न उनकी गिरफ़्तारी के अहकाम जारी किए, क्योंकि उसमें तो खुद हुकूमत में थे। और फिर वो उनके साथ उस वक्त ताकतवर हल्कों की ताकत भी साथ थी। अब कहने वाले कहते हैं कि सूरत हाल डिफरेंट है, अब ताकतवर हल्के उनके साथ नहीं है, और ख़ुद उनकी अपनी भी पोजीशन बड़ी कमज़ोर है, और उनके ऊपर पैदर पे मुकदमात है। लेकिन हुकूमत जो है वो फ़िलहाल उनकी गिरफ़्तारी की में ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र नहीं आती। ये हुकूमत की मजबूरी बन जाएगी अगर अदालत ने उनकी ज़मानत मनसूख कर दी, जिसके वो कहते हैं कि एते मौज़ा ही होएगा ना, यानी ना मियाँ बीवी राज़ी तक की करेगा काजी। अगर हुकूमत गिरफ़्तार नहीं करना चाहती और अदालतें गिरफ़्तारी के ऑर्डर नहीं करना चाहती तो फिर फ़ायदा की। लेकिन अगर कोई मेरिट पे इस केस को देखा जाए तो मेरिट के ऊपर खान साहब की गिरफ़्तारी 100% बनती है। 87-86 में हज़ारों मुकदमात ऐसे हैं जिनमें गिरफ़्तारी के जिनमें ज़मानत नहीं होती। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और हुकूमत ने शायद मुकदमा भी इसी नुक्ता नज़र से किया था कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब देखना ये कि इसके ऊपर क्या हुकूमत स्टैंड लेती है, या अदालत इसको समझती है, या अदालत रिस्ट्रेन का मुजाहरा करती है, या अदालत डर जाती है। क्योंकि जिस तरह खान साहब खड़े होकर धमकियाँ देते हैं, कोई भी शरीफ आदमी डर जाएगा। जिस तरह उन्होंने जस्टिस ज़ेबा चौधरी को धमकी दी, तो उसका नतीजा देखे कि आज शहबाज गिल का रिमांड एक्सटेंड नहीं हुआ, और जज को कहना पड़ा कि जी मैं तो जो जस्टिस ज़ेबा चौधरी कर गई है मैं भी वही कर रहा हूँ। यानी जस्टिस ज़ेबा चौधरी ने 2 दिन का रिमांड दिया था 48 घंटे का, तो मैंने भी 2 दिन का दे दिया है, अब इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। जबकि प्रोसिक्यूटर और बाकी लोग वो चीखते चलाते रह गए कि हजूर हमने इससे बहुत कुछ बरामद करना है, और जो असल मुद्दा है वो इसका पॉलीग्राफ टेस्ट है। इसने तो अपनी तबीयत ख़राबी का बहाना बनाकर टाइम ज़ाया कर दिया और ड्रामा लगाए रखा, और फिर हमें घुमाता फिर रहता है। कल 2 दिन से वो कभी पार्लियामेंट लॉजेस में ले जा रहा है, कभी पंजाब हाउस में ले जा रहा है, लेकिन जो असल मुद्दा है वो तो अभी रहता है। और असल मामला ये कि जिस मुल्ज़िम का पॉलीग्राफ टेस्ट कराएंगे, यानी जो झूठ पकड़ा जाता है, तो पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उससे इसको बचा लिया गया, और अदालत ने कहा नहीं जी हम तो इसका नहीं दे सकते। जब जस्टिस ज़ेबा चौधरी ने आपको 2 दिन से ज़्यादा नहीं दिए, तो प्रोसिक्यूटर ने कहा जी जस्टिस ज़ेबा चौधरी से तो हमने मांगे ही 2 दिन थे, और जस्टिस ज़ेबा चौधरी ने आपके हाथ तो नहीं बांधे, आप तो दे सकते हैं रिमांड ज़्यादा। लेकिन स्पेशल प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त के बावजूद जो है वो जज ने रिमांड नहीं दिया। अब मैं ये नहीं कहता कि जज ने मेरिट से हटके को फैसला दिया, लेकिन जज या मजिस्ट्रेट जो भी हैं वो भी इंसान है, और वो भी समझते हैं कि एक शख्स जो कि इस वक्त ताकत के जोम में किसी को भी बुरा भला कह सकता है, और उसको ना हुकूमत हाथ लगा सकती है, ना जज उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं, तो फिर मेरे जैसे बंदे का क्या किया जा सकता है। तो वो जस्टिस जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक अमान साहब पहले भी उन्होंने रिमांड दिया था, तो अब भी उन्होंने शहबाज गिल का 7 रोज़ा रिमांड की जो दरख्वास्त थी उसमें उनको जुडिशल कर दिया, रिमांड नहीं दी। तो आज जब शहबाज गिल पेश हुए तो उन्हें इस बात का पक्का पता था कि आज उनको रिमांड पे नहीं भेजा जाएगा, आज वो जुडिशल कर दिए जाएंगे, और अगली पेशी पे उनकी ज़मानत हो जाएगी। और उनको वही यही हुआ, कोर्ट के अंदर उनकी ज़मानत हो गई है, और वो वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ PTI के 9 रहनुमाओं ने भी अबूरी ज़मानतें करा ली हैं। कल इनके खिलाफ भी एक केस दर्ज हुआ था, और तहरीक इंसाफ की जो रैली निकाली गई थी इस्लाम पिंडी में, उनमें दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की गई थी। तो शेर रशीद, मुराद सईद, फैसल जवेद, सदाकत अब्बासी, अली अवान, फैसल वाडा, शहजाद वसीम, सैफुल्लाह खां, राजा खुर्रम, इन्होंने ज़मानतें कराई हैं। शेर रशीद की 9 सितंबर, जबकि दीगर रहनुमाओं की 7 सितंबर तक अबूरी ज़मानतें मंजूर हो गई, यानी इन्होंने ज़मानत भी 1 मिनट चो है।
और कोई किसी को यानी ये मुकदमा ज़रूर होते हैं लेकिन इसमें गिरफ्तारियां ना होने के बराबर हैं और किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि गिरफ़्तार किया जाए। और वो हासिब भी मुसलसल धमकियाँ लगा रहे हैं। अब पंजाब के वज़ीर दाखिला ने भी धमकी लगा दी है, सूबाई वज़ीर दाखिला ने, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करेंगे तो हमने ही अवाम देख लेंगे। और PTI जो है वो इस बात का यानी कोशिश कर रही है कि कल जब इमरान खान साहब दहशतगर्दी की अदालत में पेश हों तो वहाँ पे लोगों को जमा होने की कॉल दी जाए ताकि अदालत के ऊपर एक प्रेशर डाला जाए, तो प्रेशर बिल्ड किया जाए। उन्होंने कहा जी कि अगर कोशिश की गई तो रिस्पांस हम नहीं देंगे बल्कि अवाम देंगे। तो ये एक तरह की इनडायरेक्ट कॉल जो है वो दे रहे हैं लोगों को कि इसमें आएँ और इमरान खान साहब को गिरफ्तारी से बचाएं। दूसरी तरफ ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 7 रुपये महंगा हो गया और एक डॉलर एकदम जो है वो फ्लोट हुआ है जब से दोबारा से खान साहब ने इस तरह की जारहाना तकरीरों का आगाज़ किया है। ओपन मार्केट में डॉलर 229 रुपये पहुँच गया है। इंटर बैंक में डॉलर अभी तक स्टेबल है, 218 रुपये का है, इसमें कुछ 70-72 पैसे का इजाफा हुआ है। और भी एक खबर है कि मारूफ सहाफ़ी आरफ हमीद भट्टी को शायद ऑफ एयर कर दिया गया है और वो GNN के पे एक प्रोग्राम भी करते हैं और GNN की इंतज़ामिया का वो हिस्सा भी है। एक्टिव के ओहदे पर फाइज़ हैं और उनके बारे में अब ये खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि उनका प्रोग्राम बंद कर दिया गया या प्रोग्राम चल रहा है और वो ख़ुद उस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, या उन्हें मना किया गया कि आप जो है वो यानी इस प्रोग्राम में ना बैठे। मेरा ख्याल है कि आरफ हमीद भट्टी जिस पोस्ट में है उनको ऑफेयर नहीं किया जा सकता। वो चैनल को हेड भी करते हैं और उनकी अपनी मर्ज़ी होगी, या तो उन्होंने ख़ुद से प्रोग्राम करना बंद कर दिया या उन्होंने भी सोचा कि मैं भी इस लाइमलाइट में आ जाऊं कि जहां ताकि बाकी के शहीदों में मेरा नाम आए। वो भी उनका भी शुमार जो है वो खास सब के हमायती एंकर्स या हमायती मीडिया में होता है। उनको इंडिपेंडेंट जर्नलिज़म या वो कह लें उसमें उनका इतना ज़्यादा हिस्सा नहीं है। और वैसे वो यानी उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और हम उनका एहतराम करते हैं। उनकी अपनी एक सोच है, अपना एक नुक्ता नज़र है और उसको लेकर उसमें वो पूरी कन्विक्शन के साथ वो प्रोग्राम करते हैं। तो उनको ऑफ़र करने की मैं तो अगर वो ऑफ़र है तो मैं उनकी मज़म्मत करता हूँ कि उनको ऑफ़र क्यों किया गया है। वो इस तरह आउट ऑफ द वे जाके तो बात नहीं करते कि जिससे ये कहा जाए कि जी वो बड़ा यानी ऐसे सहाफ़ी हैं जो कि जिस तरह के बाकी हमारे दोस्त जो कि पाकिस्तान से भागे हुए हैं, वैसे तो उन्हीं में शुमार होता है, लेकिन जब से उन्होंने वो ग्रुप छोड़ा है यार भाई, तो काफ़ी हद तक उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया था। अब ये भी इल्ज़ाम भी हुकूमत पे जाना, हालांकि वो हुकूमत के साथ उनका कोई फड्डा नहीं है। उनका जिनसे फड्डा है वो सबको पता है कि किन के साथ उनका फड्डा है। तो आज के लिए इतना ही। देखते हैं कि कल खान साहब जो है वो उनकी कल रात जो है वो यानी जेल में गुजरेगी या फिर वापस से करके आवाम को वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू समझाते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना गुरुद्वारा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।